एचडी सच्ची कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मेरी माँ एक ऐसे परिवार में शादी होकर आई थी। शादी के 10 साल सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद कुछ परिस्थितियाँ इस तरह बदलने लगी थी। एक तो मुसलमान औरतों के हक में कुछ भी बदलाव करना नहीं चाहती। वही घिसी पिटी उसकी पुरानी रीति रिवाज ने औरत को कहीं का नहीं छोड़ा। सबसे पहले तो औरत को इतना दबाया जाता है और छुपाया जाता है। उसके बाद फिर उसे ढेर सारी उम्मीद लगाई जाती है कि वह अपने ससुराल और अपने मायके की दोनों परिवारों की इज्जत उसके कंधे पर डाल दी जाती है और उसको घर से विदा कर दिया जाता है और कहा जाता है, जाओ ससुराल, अब तुम्हारे कंधे पर हमारे घर की भी इज्जत है और तुम्हारे ससुराल की भी। और पर्दे की इतनी हिदायत दी जाती है, पर्दे के पीछे जो भी कुछ गलत होता रहे उससे उनको कोई परवाह नहीं होता। बस उनको तो पर्दे वाली और इज्जतदार बहू बेटी चाहिए। उसके बाद चाहे उसका तुम गला ही क्यों ना काटते रहो, उसे समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक मर्यादा में रहने की हिदायत दी जाती है। इसी तरह की ये कहानी है जो आप लोगों के होश उड़ाकर रख देगी। चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी। जब से रमज़ान शुरू हुआ था, मेरी पड़ोसन रोज़ शाम को मज़े मज़े की अफ्तारी बनाकर हमारे घर दे जाती थी। अब तो मैंने घर में खाना पकाना भी छोड़ दिया था कि वे खाने के लिए इतना सारा सामान दे जाती थी, फिर मुझे पकाने की क्या ज़रूरत है। जब एक बार पति भड़क उठा और मुझ पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि कभी खुद भी अफ्तारी बनाकर पड़ोसन को दे आया करो। पति की बात से मुझे अचानक शर्मिंदगी हुई और मैंने अगले दिन बहुत सारी अफ्तारी बनाया और थाल भरकर पड़ोसन के घर ले गई। घर का दरवाज़ा खुला था, किचन से आवाज़ आ रही थी। मैं सीधा किचन में चली गई, लेकिन अंदर का मंजर देखते ही मेरे होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि पड़ोसन तो। अब सुनिए पूरी कहानी। कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, हर किसी के अपने गम दुनिया में कोई ना कोई ज़रूर है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कोई गम ना हो, मगर किसी की ज़िंदगी में गम की सूरत अलग स्थिति में होती है। कुछ ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में भी चल रहा था। जब मैं पैदा हुई तो हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे, जबकि घर में पहली बेटी की पैदाइश हुई थी। ज़्यादातर लोग खुश नहीं होते, शायद मैं उनमें से खुशकिस्मत लड़कियों में से एक थी, मगर मेरा लड़की होना कितना बड़ा अजाब बन जाएगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे बाद मेरे जितने भी भाई बहन पैदा हुए, वे सब 2-3 साल के होकर मर जाते थे। जब मेरे 3 भाई बहन इसी तरह एक के बाद एक का इंतकाल हो गया तो किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग उसके बारे में बातें बनाने लगे। कोई कुछ बोलते तो कोई कुछ बोलता। मेरे परिवार के बड़ों ने मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया और कहने लगे कि मेरे कदम भारी है। जब से मैं पैदा हुई हूँ उसके बाद मेरा कोई बहन भाई इस दुनिया में नहीं बचा। मेरी किस्मत में ही ऐसा कोई नुक्स है जिसकी वजह से मेरे भाई बहन मर जाते हैं। मैं उन सबको बताना चाहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा, मगर परिवार वालों ने मुझे मनहूस का दर्जा दे दिया था और मैं चाह कर भी उस दर्जे को खुद से हटा नहीं सकी। वक्त बीतता गया, मैं जवान हुई तो कोई भी मेरे साथ शादी करने के लिए राजी नहीं होता था। सारे परिवार और मोहल्ले में मेरी ये बात मशहूर हो गई थी, ये लड़की बहुत भारी कदमों की है। जब से पैदा हुई है उसके सारे बहन भाई मर जाते हैं। मैं उन सारी बातों से बहुत तंग आ चुकी थी। जब अपनी माँ की हालत देखी तो मुझे भी चुप रहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी सारी ज़िंदगी चुप्पी से बिताई थी। मगर पिछले कुछ साल से मेरे बाप ने घर में झगड़ा करना भी बंद कर दिया था। पहले तो वह आए दिन मेरी माँ से लड़ता रहता था और फिर हमारे परिवार वाले भी पहले हमसे लड़ाई झगड़ा करते थे। अब उनका रवैया काफ़ी बदल गया था, मगर हम खुश थे। अब कम से कम घर में झगड़ा तो नहीं होता था। और फिर अचानक एक दिन मेरे बाप ने माँ के सर पर बहुत बड़ा बम फोड़ दिया था। हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा भी कोई मोड़ आ जाएगा, लेकिन हमारे साथ जो होना था वह हो गया था। एक दिन एक खूबसूरत औरत 3 लड़कों के साथ हमारे घर में आ गई। उसको यूं घर में दाखिल हो जाने पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। हमें लगा शायद उसकी दिमागी हालत ख़राब है, इसी वजह से वह हमारे घर को अपना घर बोल रही थी और यहाँ से हिलने के लिए भी तैयार नहीं थी। हम उसकी हरकतें देखकर काफ़ी परेशान हो गए थे। लेकिन जब मेरा बाप घर आया, हम माँ बेटी को इग्नोर कर उस औरत की सेवा में लग गया। हम अपने बाप को देखकर हैरान थे। हमें तो लग रहा था ये हमारी तरह उस औरत की हरकत को लेकर हैरान होगा, लेकिन वह तो शायद उस औरत को पहले से जानता था। मेरा बाप मेरी माँ से कहा कि तुम भी उस औरत की सेवा करो, उसकी कोई भी ख्वाहिश खराब नहीं की जानी चाहिए, ये जो बोलेगी तुम वही करोगी। मेरी माँ चुप से उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही, मगर मैं
इसी सारी हालत को समझने की कोशिश करने लगी। मेरी माँ की खामोशी बता रही थी शायद इस मामले के बारे में पहले से बहुत कुछ जानती हूँ। आखिरकार रात के वक्त मैंने अपनी माँ से पूछ लिया, आखिर क्या माजरा है। तब मेरी माँ ने कहा, मैं उस औरत को पहले से नहीं जानती थी, लेकिन जब तुम्हारे पापा ने आकर मुझे उसकी सेवा का बोला तो मैं समझ गई कि यह औरत तुम्हारे बाप की दूसरी बीवी है। तुम्हारे बाद मेरे बहुत से बच्चे मर चुके हैं, इसी वजह से उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। तुम्हारे बाप ने ये बात मुझसे बहुत पहले ही बता दिया था। मेरी माँ की ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया था, उन्होंने बताया तक नहीं था, बल्कि चुप्पी के साथ सब कुछ सहती रही। सच कहते हैं लोग कि एक औरत शादी के बाद बहुत कुछ सहती है ताकि उसके परिवार की इज्जत बरकरार रहे। यूं ही दिन बीत रहे थे। मेरी माँ बिल्कुल चुप्पी के साथ उस औरत की और उसके बच्चों की गुलामी करती रही। मुझे उन सब की आदत नहीं थी। माँ ने मुझे शहजादियों की तरह पाला था, इसलिए अब वह औरत मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश करती तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और मैं उससे मना कर देती। मगर वह औरत न जाने मुझे और मेरी माँ से क्या चाहती थी। हमेशा रात को मेरे बाप के आने के बाद उनके कान भरना शुरू कर देती थी। वह शिकायतें उन्हें लगाती जो हमने कभी ज़िंदगी में की भी नहीं थी। रात को मेरे बाप को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाती थी और सुबह होते ही मेरे पापा मेरी माँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करते थे। एक दिन तो नौबत यहाँ तक आ गई कि मेरा बाप मेरी माँ को डिवोर्स देने तक आ गया था। मेरी माँ ने हाथ जोड़कर उन्हें बहुत रोका, उनके साथ इस उम्र में इतनी ज्यादती ना करें। मगर मेरे बाप को न जाने कौन सा भूत चढ़ा हुआ था। उनका दिमाग तो उनकी दूसरी बीवी खराब कर दिया करती थी, इसलिए उन्हें समझाना बहुत मुश्किल था। मेरी माँ ने कहा, उससे पहले कि तुम्हारा बाप मुझे सच में तलाक दे दे, मैं तुम्हारी शादी करवा देना चाहती हूँ। मेरे मरने या मेरे इस घर से जाने के बाद तुम उस औरत की गुलामी ना करो। तुम्हारा बाप अब उसके पल्लू से बंध चुका है। उसे सही और गलत में फ़र्क नज़र आना बंद हो गया है। तुम अपने घर की हो जाओगी तो मेरी रूह को भी सुकून मिलेगा। माँ ने मेरा कुछ दिनों में रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। कुछ महीनों के अंदर ही अंदर शादी करवा दी, जबकि मेरे बाप की दूसरी बीवी ने उनके फैसले में बहुत रुकावट डालने की कोशिश की। उनसे तरह तरह के इल्ज़ाम भी लगवाए, मगर मेरी माँ ने ठान ली थी कि मैं तुम्हारी अच्छी जगह शादी करके ही रहूँगी। उन्होंने मेरी शादी करवा दी, यहाँ तक कि मेरा बाप भी नाराज़ हो गया था। जब मैं अपने ससुराल आ रही थी तो विदाई के दिन मेरी माँ ने कहा कि अब तुम अपने घर को ही जन्नत बनाने की कोशिश करना और भूल जाना कि तुम्हारा कोई मायका भी है। यहाँ दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तुम्हारा अब कुछ भी नहीं रहा। मैंने कहा, माँ मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ पर कितने दिन रहूँगी। तुम्हारा बाप वैसे ही बिगड़ चुका है, पता नहीं मुझे कब यहाँ से निकाल दे। पहले तो तुम्हारे खातिर वह मुझसे बर्दाश्त कर रहा था, इसलिए तुम्हें यहाँ वापस आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ जो होगा मैं देख लूँगी। अगर तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक दे दी तो मैं अपने माँ बाप के घर चली जाऊँगी, लेकिन मैं फ़ोन पर तुमसे बात करती रहूँगी। आधे से ज़्यादा ज़िंदगी बीत जाने के बाद भी मेरी माँ की मुश्किल कम नहीं हुई थी। इस बात ने मेरे दिल को बहुत ज़्यादा धक्का लगाया था। उस दिन के बाद मैं कभी अपने मायके नहीं आई, हमेशा अपने ससुराल में रहती रही। माँ ने जैसा बोला था वह मुझे फ़ोन पर बात कर रही थी, उन्हें अपना कहा हुआ सच कर दिया था। वाकई वह मुझसे बात करती रहीं। मेरे ससुराल में कोई भी नहीं था, सिर्फ एक ससुर था जो कि बीमार रहते थे। मैं उनकी सेवा करती थी क्योंकि अब यही मेरा घर था। मेरा पति शकील भी बहुत अच्छा इंसान था। इसी तरह मेरी शादी को 2 साल बीत गए और एक दिन मेरे ससुर का इंतकाल हो गया। मेरा एक बेटा था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। मेरा पति भी उस पर जी जान छिड़कता था। सारा दिन ऑफिस में रहते और रात को आने के बाद अपने बेटे के साथ खेलते। मेरा दिल चाहता था कि मैं जाकर अपनी माँ से मिल लूँ और अपने बेटे को भी दिखा लाऊं, लेकिन उन्होंने हमेशा ही मुझसे मिलने से मना कर दिया। जब मेरा बेटा कुछ बड़ा हुआ तो करीब 10 साल का हो गया था, वह बहुत बीमार रहने लगा। पहले तो वो बहुत चुलबुला था, उसको नज़ला हो गया था, वह बहुत ज़्यादा चुस्त था, सारे बच्चों में खेलने कूदने में माहिर था। मैंने इस बारे में अपने पति से बात की तो उन्होंने कहा कि ज़रूर उसे बुखार होगा, तुम पास के डॉक्टर से दवाई दिलवा लाओ, ठीक हो जाएगा। मैंने भी वैसा ही किया, मगर डॉक्टर की दवाई का कोई खास असर नहीं हुआ, बल्कि वह दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। मैंने दोबारा अपने पति से कहा कि हम उसे किसी अच्छे अस्पताल में ले चलते हैं, तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और कहने लगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? क्या पता उसकी तबीयत ही ऐसी होती जा रही हो, उसे कोई भी काम करने में दिलचस्पी ना होती हो। मैंने कहा, वह सुस्त भी तो हो रहा है। वह कहने लगे, वह खाना जो नहीं खाता
इसलिए कमज़ोर हो रहा है। वैसे भी वह ज़्यादा कहाँ खेलता था। फिर उनकी बात सुनकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा गया। मुझे लगता कि मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा, लेकिन मेरे पति को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। बस अपने फैमिली डॉक्टर पर यकीन रखते थे, जिसका क्लिनिक हमारे घर के साथ वाली गली में था। वह उस डॉक्टर के अलावा कहीं जाते भी नहीं थे। जब मैंने ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया तो मेरा पति कहने लगा, तुम उसको किसी बाबा से झाड़ फूँक करवा कर ले आओ। उनकी बात पर मैं थोड़ा बहुत तसल्ली में हुई थी, क्योंकि मेरी समझ से भी मेरे बेटे की बीमारी का पता नहीं चल रहा था। चलो अस्पताल से ना सही, शायद झाड़ फूँक से वह ठीक हो जाएगा। मैं एक बार दरबार पर चली गई, वहाँ से अपने बेटे को झाड़ा लगवाया और उसे घर लेकर आ गई। लेकिन मेरे बेटे अरसलान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। अब तो मुझे घर का कुछ भी होश नहीं रहता था। हर वक्त मैं अपने बेटे के पास ही बैठी रहती थी, उसी से बातें करती रहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। मैंने इस बारे में अपनी माँ से बात की। वह भी काफ़ी परेशान थी और कहने लगी, मैं चाह कर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं माँ की मजबूरी समझ गई थी। वह भी बहुत बुरे समस्याओं में फंसी हुई थी। मुझे यकीन था कि मेरे बाद पापा की दूसरी बीवी ही उन्हें सांस लेने नहीं देती होगी, मगर किसी भी बाबा के झाड़े में मेरे बेटे को आराम नहीं मिल रहा था। उसकी हालत पहले की तरह ही थी और दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मुझे बहुत लोगों ने कहा, एक बार झाड़ा लगवाने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें बार बार ये करना होगा। मेरा पति उन दिनों अपने कामों में बहुत बिजी थे। शायद वह इस बात पर यकीन नहीं करते थे कि हमारे बेटे को कोई बीमारी है। यूं ही एक महीना बीत गया। एक बार फिर मैं झाड़ा लगवाने के लिए अपने बेटे को लेकर बाजार के रास्ते पर जा रही थी। तभी मुझे अपना बाप दिखाई दिया, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ही खराब लग रही थी। मैंने अपना रिक्शा रुकवाकर अपने बाप से पूछा, आखिर आपकी ये हालत कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा कि जाकर अपनी माँ से पूछो। फिर उन्होंने मुझे धक्का देकर सड़क के एक किनारे की तरफ कर दिया। मैं रोते हुए घर वापस आ गई थी और अपनी माँ को फ़ोन करके सारी बात बता दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बाप के साथ ये सब उनकी दूसरी बीवी ने किया है। अब उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती। मैं अपनी माँ की बातों से तसल्ली में हो गई थी, क्योंकि उनकी दूसरी बीवी वाकई में बहुत ज़्यादा तेज़ थी। उसका कोई भरोसा नहीं था, मगर मुझे अपने बाप के लिए बुरा लग रहा था। मैं चाहती थी, ऐ खुदा, कुछ ऐसा हो जाए जिससे सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए और हम सब लोग एक साथ रहने लगे। परेशानियों के बीच मेरे दिन रात बीतने लगे। जब मेरा पति मुझसे कुछ चिड़चिड़ा सा होने लगा, क्योंकि मैं ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देती थी, अपने बेटे पर सारा ध्यान देती थी, इसलिए उन्हें मुझसे शिकायत होने लगी थी। कभी उन्हें खाना पसंद नहीं आता था, तो कभी मेरे कपड़े प्रेस किए हुए पसंद नहीं आते थे। मैं भी उनके कामों में काफ़ी लापरवाही दिखा रही थी, मगर मेरी परेशानी सिर्फ मेरा बेटा था। जब वो गुस्सा करता तो मैं उनके सामने ज़ुबान चला देती थी और उन्हें कहती थी, आप मुझ जैसी अकेली औरत होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर मैं अकेली हूँ, आपकी मदद की उम्मीदवार हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप मेरे बेटे को अस्पताल नहीं लेकर जाओगे? और वह दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। उसे बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है, मगर आप जैसे दूसरी ही दुनिया में मगन रहते हैं। जिस दिन हमारे बेटे को कुछ हो गया, उस दिन उसकी मौत के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप ही होंगे। मगर मेरे पति का कहना था, तुम उसे सिर्फ हमारी फैमिली डॉक्टर को ही दिखाओ, और वह डॉक्टर मुझे पागल लगता था। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था। मैं रोज़ा और नमाज़ पढ़ा करती थी और अपने बेटे के लिए रोज़ दुआ मांगती रहती थी। उन दिनों हमारे साथ वाले घर में एक खाते पीते और अमीर पड़ोसी आकर रहने लगे। जिस दिन वह आई थी, अफ्तारी के वक्त बहुत सारा खाना पीना बनाकर हमारे घर भिजवा दिया था। वह अफ्तारी काफ़ी ज़्यादा था और बहुत स्वादिष्ट लग रहा था, जैसे किसी होटल से मंगवाया हो। मगर हकीकत ये थी कि उन्होंने अपने घर में ही बनाया था। मैंने अपने बेटे को भी खिलाया और उनका शुक्रिया भी अदा किया। अगले दिन फिर अफ्तारी में उन्होंने दोबारा काफ़ी ज़्यादा सामान और खाना भिजवा दिया। मैं हैरान हो गई। मैंने उस दिन शाम के वक्त खाना नहीं बनाया। धीरे धीरे अब वह औरत रोज़ाना ही अफ्तारी के वक्त हमें काफ़ी सारा सामान और खाना बनाकर भेज दिया करती थी, और मैं खाना नहीं बनाती थी। भला इतना ज़्यादा साग सब्जी मौजूद होने के बाद मैं भला क्यों खाना बनाऊंगी? मेरा पति भी अफ्तारी के वक्त ही खाता और खाना खाकर खुश हो जाता था। जब रोज़ ही अफ्तारी पड़ोसन के घर से आने लगी, तो एक दिन मेरा पति मुझ पर भड़क उठा और कहने लगा, कभी खुद भी अफ्तारी बनाकर उन्हें दिया करो। मुझे एहसास हुआ कि मैं भी खुदगर्ज काम कर रही हूँ। मुझे शर्मिंदगी हुई और मैं अगले रोज़ अफ्तारी के वक्त हैदराबादी बिरयानी बनाई और थाल भरकर पड़ोसन के घर ले गई। उनके घर का दरवाज़ा खुला था, किचन से आवाज़ आ रही थी। मैं सीधा किचन में चली गई।
लेकिन अंदर का मंजर देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। मेरे हाथ से थाली नीचे गिर गया। क्योंकि पड़ोसन आज भी अफ्तारी के लिए खाने का सामान तैयार कर रही थी। अफ्तारी के अंदर कुछ अजीब सी चीज़ मिला रही थी। मैं हैरान रह गई। वह पड़ोसन अपने नौकरानी से कहने लगी कि इसे पकड़ो और उनके घर देकर आओ। ये सारा मंजर देखकर मेरा हलक तक पानी सूख गया था। न जाने उसके अंदर क्या मिला रही थी। मुझे तो उस वक्त एक अजीब सी बदबू भी आई थी। मैं घबराकर आगे बढ़ी तो वे सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दिए। मैंने हैरानी से उन लोगों की तरफ देखा तो मुझसे मिलने के लिए दो औरतें आ गई। अब मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया था। कोई भी किसी के घर बिना वजह बार बार रोजाना इतना खाना पीना का सामान नहीं भिजवाता, और ना ही मेरी उन लोगों से इतनी जान पहचान थी। फालतू में वो बेवकूफ़ों की तरह रोजाना खाने पीने का सामान लेकर रखती रही और घर में भी पकाना छोड़ दिया था। आज मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा था। इसलिए आज उन्होंने अफ्तारी के वक्त जो सालन मुझे दिया मैंने छुपाकर फ्रिज में रख दिया और घर का बना हुआ खाना अपने बेटे और पति को खिलाया था। पति ने तो खाना चुप्पी से खा लिया था, लेकिन मेरे बेटे ने घर का खाना नहीं खाया। शायद उसे भूख नहीं थी, मगर एक बात मैंने नोट की थी कि मेरा बेटा अब ठीक होता जा रहा था। उसकी सेहत भी पहले जैसी हो रही थी। रात को जब उसे भूख लगी तो मेरे बेटे ने किचन में जाकर फ्रिज से वह सालन निकाल कर खा लिया। मुझे उसकी इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। अगले दिन सुबह होते ही मैं उन लोगों के घर गई और कहा, आज पूरा दिन मैं यहीं पर बिताऊंगी। मेरा बेटा भी मेरे साथ था, जो उन लोगों के साथ काफ़ी घुल मिल गया था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं यहाँ पता लगा सकूं आखिर में ये औरत कौन थी और उस खाने में क्या मिलाया था। पूरा दिन उनके घर में रहने के बाद भी कोई खास सुराग मेरे हाथ में नहीं लगा, बल्कि मैं शाम के वक्त बहाना बनाकर मैं अपने पति के साथ अफ्तारी करूंगी वापस आ रही थी। तब न जाने कब किस टाइम फिर उस पड़ोसन ने वह खाना बनाकर मुझे दे दिया, जबकि सब लोग मेरे साथ थे। खाना किसने बनाया था मुझे यकीन नहीं था। खाना उसी औरत ने बनाया होगा। मैं चुप से खाना लेकर वापस आ गई। अपने पति को ये बात बताना फिजूल था। वह अपने बेटे की बीमारी को नहीं समझता था, तो इस समस्या को क्या समझेंगे। इसलिए मैंने सोचा मैं ये बात माँ से करूँगी। लेकिन जब मैंने अपनी माँ से ये बात की तो उन्होंने कहा कि तुम फालतू में किसी पर शक न किया करो। वैसे भी वो खाना खाने के बाद तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ। उनकी बातों से मैं दोबारा तसल्ली में हो गई, लेकिन फिर भी परेशान थी। आखिर वह खाने में क्या मिला रही थी। एक बार फिर मैं उनके घर अफ्तारी के वक्त चली गई थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो वह औरत दोबारा किचन में खड़ी थी, मगर उससे पहले कि वह औरत वहाँ से वापस जाती मैं जानकर उसका कपड़ा पकड़ लिया और कहा कि तुम कौन हो। जब उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, क्या हुआ, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो। जब मैंने उससे कहा कि मैंने अपनी आंखों से तुम्हें खाने में कुछ मिलाते हुए देखा है, तब वो कहने लगी, मैं एक हकीम की बीवी हूँ और तुम्हारे खाने में दवाई ही मिला रही थी ताकि तुम्हारा बेटा ये खाना खाकर ठीक हो जाए। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। मेरे बेटे की तंदुरुस्ती का राज किसी बाबा का झाड़ फूक नहीं, बल्कि ये सालन था। मैंने कहा कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा बेटा बीमार है और तुम्हें किसने ये सब कुछ करने के लिए कहा है। तब वो कहने लगी, मुझे तो ये सब कुछ तुम्हारी माँ ने बोला है। मेरी माँ उन लोगों को जानती है। ये एक नया राज मेरे सर पर खुल चुका था। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ से वापस आ गई। आज भी उन्होंने अफ्तारी के वक्त बहुत सारा खाना मुझे दिया था। इस बार मैंने वह सालन अपने बेटे को खुद ही अपने हाथों से खिलाया और दोबारा किसी बाबा के पास भी नहीं गई थी। इस बात को एक हफ्ता बीत गया। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने घर जाऊंगी, जबकि मेरी माँ ने मुझे मना किया था। जब मैं घर वापस आई तो ये देखकर हैरान रह गई। मेरे घर का पूरा नक्शा ही बदल चुका था। वह औरत जो अपने बच्चों समेत हमारे घर में आई थी, उसका कहीं नामो निशान नहीं था। मेरे बाप ने अपना पागलों जैसी हालत बनाई हुई थी। एक तरफ बैठा था। मेरी माँ उसके लिए खाना लेकर आई थी। मैंने कहा, माँ ये सब क्या हो गया है, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरी माँ मुझे देखकर रो पड़ी। मैंने कहा, वह औरत कहाँ है जो मेरे बाप की दूसरी बीवी थी, उसके बच्चे कहाँ हैं। माँ ने मुझे बताया कि वो भाग गई है। वह बच्चे भी उनके नहीं थे, बल्कि उसके पहले पति के थे। और पापा की ऐसी हालत कैसे हो गई। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा बाप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उनका रोड पर एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से उनकी हालत ऐसे हो गई है। ये घर इसलिए नहीं बेचा गया क्योंकि ये मेरे नाम पर थी, और मेरे नाम पर जो तुम्हारे बाप ने दुकान की थी, इसी किराए में घर चलाती रही हूँ। मैंने कहा, मैं आपसे ज़रूरी बात करने आई थी। आपने उस औरत को मेरी पड़ोसन बनाकर क्यों भेजा था, और वे खाने में दवाई क्यों मिला रही थी। माँ कहने लगी, आज मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ।
तुम्हारे बाद जब तुम्हारे बहन भाई मरने लगे तो वह भी बहुत बीमार हो जाया करते थे। मैं तुम्हारे पापा से बोलती कि उन्हें अस्पताल लेकर चलो, वो कहते तुम किसी बाबा से दम करवा लो, क्योंकि इन बच्चों को दवाई नहीं बल्कि झाड़े की ज़रूरत है। मैं काफ़ी परेशान होती जाती। आखिरकार मेरे बच्चे मर जाते और तुम्हारा बाप मुझ पर इल्ज़ाम लगा देता। अगर वे थोड़ा महंगा इलाज करवा लेते, शायद हमारे बच्चे आज जिंदा होते। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, वे अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे। और जब मैं तुम्हारी भी ऐसी हालत के बारे में सुनी तो तुमने अपने बेटे के बारे में बताया और कहा उसका बाप भी इलाज नहीं करवा रहा, तो मुझे लगा तुम भी मेरी जैसी ज़िंदगी बिता रही हो। तुम्हारे पिता का दिमाग भी बिल्कुल तुम्हारे बाप जैसा है और ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। फिर मुझे पता चला तुम्हारे पड़ोस में जो लोग आकर रहने लगे हैं उनके घर का बरसों पुरानी में सहेली थी जो एक हकीम की बीवी है। उसके पति को हर तरह की बीमारी का एक्सपीरियंस है। तो मैं उस हकीम के घर गई और उसे तुम्हारे बेटे की बीमारी का बताया था। वह कहने लगा कि इस बीमारी का इलाज मुमकिन है और मेरे पास उसका इलाज भी है। तो मैंने उसकी बीवी को कुछ पैसे दिए और कहा कि रोज़ाना अफ्तारी के बहाने ये दवाई तुम्हारे खाने में मिलाकर तुम्हें दिया जाए। वह ऐसे ही करने लगी। तुम्हारे घर आकर मैंने वह दवाई इसलिए नहीं दिया ताकि तुम्हारा पति कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। पहले ही वह अपने बेटे का इलाज करवाने के बारे में नहीं सोचता था। मैं तुम्हारे घर में हमेशा सलामती रखने के लिए सब कुछ कर रही थी। अब देखो तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं माँ की बात समझ गई थी। सच में मेरे पति का दिमाग भी मेरे बाप जैसा ही था। वह डॉक्टर से ज़्यादा उन जाली बाबाओं पर यकीन करता था। मैंने अपने पापा की तरफ देखकर उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ की और अपने बेटे को लिया और घर आ गई। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया था। जब मैं अपने पति को ये बात सुनाने लगी तो उसने भी मुझसे माफ़ी मांगी थी और ख़ुद को बदलने की कोशिश करने लगा था और वे आजकल बिल्कुल ठीक हो गया है। मुझे और मेरे बच्चों को बहुत प्यार करता है और जो आंटी ने मेरे बच्चों के लिए इतना कुछ किया था उन आंटी से भी मैं बहुत दोस्ती की। अब मेरी जान पहचान उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वे आंटी मेरे रिश्तेदार जैसी हो गई हैं। आप लोग बताइए कि इस कहानी में क्या मेरे पिता ठीक थे? क्या आप लोगों के लिए ऐसे आदमी के लिए प्यार है और क्या मोहब्बत जाग सकती है? मेरी माँ तो मुझे बहुत महान लगती हैं। उसने इस आदमी को झेल लिया। खुदा करे कभी किसी को ऐसा पति ना दे। मेरा पति तो समय रहते सुधर गया था और अब मेरी वो बहुत परवाह करता था और मेरी हर बात मानता भी था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।